Hello student, today we will discuss about moles in terms of volume. Before going to the topic, we have to summarize what we have to done it in last classes. Mole concept, there are three parts. Mole concept का first part हमने discuss कर लिया, quantity mole per quantity. फिर उसके after that हमने discuss किया mole in terms of weight. After that today we will discuss about mole in terms of volume. तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को डिस्कस करने से पहले इसको हम जानेंगे कि व्हाट इज दिस। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, किसी भी चैप्टर में आप जब किसी भी सॉल्यूशंस को करने लगते हो, करेक्टली आप मैथ ही डिफाइन करने लगते हो, तो मैथ में भी आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है वॉल्यूम जानने की कि इस शेप का वॉल्यूम कितना है, इस शेप का वॉल्यूम इतना है। वैसे ही केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया होगा वो सिर्फ गैस और वेपर फेज के ही लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। सिर्फ हम उसी के बारे में बात करते हैं। इन केमिस्ट्री वी हैव टू डिस्कस अबाउट एसटीपी एंड एनटीपी। नाउ लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट भी डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन। लिमिटेशन जो अभी आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ गैस और वेपर फेज के लिए होता है। तो लिमिटेशन में पहला है कि दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस एंड वेपर फेज एज वेल एज वेपर फेज। दिस फॉर्मूला सेकेंड, दिस फॉर्मूला डेराइव्ड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस फॉर्मूला को डेराइव किया गया और बताया गया कि ये वर्क तभी करता है जब शेड्यूल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मीन की स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन हो, तो वहां पे ये वर्क करता है एट एसटीपी एंड एनटीपी। इतना जान लीजिए, बुक में लिखा रहता है एसटीपी एनटीपी, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एस का मीन्स है यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एन का मतलब है नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों सेम है, दोनों क्या है, इक्वल यूनिट्स हैं। दोनों यूनिट्स एक वेपर फेज और गैसियस फेज के लिए बोली जाती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जैसे हमने किसमें डिस्कस किया था, क्वांटिटी मोल। प्रेजेंट मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में हमने लिया था। एग्जांपल के लिए क्या लिया था, बनाना लिया था, 1 दर्जन बनाना की बात करी थी। ठीक उसी तरीके से हमने जैसे ही मोल इन टर्म्स ऑफ वेट में हमने क्या किया, सॉल्ट का एग्जांपल ले लिया कि 1 केजी सॉल्ट लेने जाएंगे तो कितने ग्राम आपको मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से बिल्कुल इजी वे में हमें देखना है कि रेफरेंस हमें क्या मिल रहा है। तो वॉल्यूम, दैट मीन कि वॉल्यूम है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम आपसे ये बोलें कि आप 1 लीटर कोई भी ऑयल है, वाटर है, लेने गए तो आपको कितने ml मिलेंगे, तो सीधी सी बात है सर 1000 ml वी हैव टू गिव। ml आपका मिलेगा कि 1 लीटर अगर हम क्वांटिटी 1 लीटर हम ले रहे हैं कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, तो वो हमें क्या मिल रहा है, किस केस में मिल रहा है, 1000 ml में मिल रहा है। तो अब हम आपसे बोलें कि आप 2000 ml लेके आए तो वो कितना लीटर है, कितना लीटर है, तो फटाक से आपने बोला कि सर V लीटर हमें लिख के निकालना है, लीटर निकालना है, तो V लीटर इक्वल V ml डिवाइडेड बाई प्रेफरेंस। प्रेफरेंस आपका क्या है, 1000। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो जरा चेक करिएगा, यहाँ पे आपका आ गया VML में कितना दिया हुआ है, 2000 डिवाइडेड बाई 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, यानी ml से ml कैंसिल हो जाएगा। ml ऊपर है, ml नीचे है, तो ml से ml कैंसिल हो गया। तो आंसर किसमें आ गया, लीटर में, कि जो क्वांटिटी आपको मिल रही है वो किसमें मिल रही है, लीटर में। तो पता चल गया कि अगर 2000 ml हम लेके आएंगे तो वो 2 लीटर के इक्वल होगा। तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हम
वहां पे 1 केजी सॉल्ट लेके आते थे तो 1000 ग्राम मिलते थे। ठीक उसी तरीके से जब हम बनाना का केस लिए हुए थे तो डजन का प्रेफरेंस लिया हुआ था। ठीक उसी तरीके से इसका हम प्रेफरेंस ले रहे हैं कि अगर हम 1 लीटर कोई भी सब्सटेंस लेके आएंगे तो वो हमें कितना देगा, वॉल्यूम के टर्म में ले रहे हैं तो वॉल्यूम 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 2000 ml लाने के लिए हमें कितना लीटर मिलेगा कि V लीटर में हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, प्रेफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो वी कैन गेट द इजिली इन लीटर। अब बात ये है, इससे भी इम्पोर्टेंट थिंग है कि अब हम इसको किस में लेके जा रहे हैं। हमें तो पता चल गया कि 1 लीटर में 1000 ml है, तो अब हम इसको लेके चल रहे हैं मोल में कि आप 1 मोल ऑफ एनी, किसका, 1 मोल ऑफ एनी गैस। आपको पहले ही बोला हूं कि ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, गैस या वेपर फेज के लिए। 1 मोल ऑफ एनी गैस और वेपर इक्वल, तो इसका 1 मोल ऑफ एनी गैस और वेपर का निकाला गया जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है वो है 22,400 ml पर मोल। 1 मोल ऑफ एनी गैस वेपर, दैट मीन कि अगर हम 1 मोल में मांगेंगे कोई भी वेपर या गैस तो वो हमें 22,400 ml पर मोल देगा। जैसे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिला था कि 1000, वैसे ही हमें प्रेफरेंस फॉर्मूले के लिए मिल गया कि 22,400 ml पर मोल किसमें होता है, 1 मोल में होता है। 1 मोल में 22,400 होता है। तो जरा चेक करिएगा, फॉर्मूला बनाते हैं इसका। फॉर्मूला बनाइए। कैसे फॉर्मूला था हमारा, मोल को कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल n से मोल को दिखाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस गैसियस में होगा या वेपर में। तो सब्सटेंस, गैस और वेपर डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस आपका क्या है, 22,400 ml पर मोल। ये आपका फॉर्मूला मिल गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। मैं इस पे स्टार लगा देता हूं। आप जब एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जैसे इसके प्रेफरेंस से इसको डिवाइड करके इजीली यू कैन गेट द लीटर, वैसे ही आप यहाँ इसके ml को इसके ml से डिवाइड करके आप आंसर इजीली यू कैन गेट द। अगला है कि अगर ये हम जो आंसर निकाल रहे हैं तो इसको हम इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर सकते हैं इसमें कि इसी फॉर्मूले को अगर दिखाना चाहें, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो यहां देख लीजिएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू दैट मीन की नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस और अ वेपर इन वॉल्यूम V ml डिवाइडेड बाई 22,400 ml पर मोल। ये हो गया फॉर्मूला। आप ऐसे भी लो, वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस गैस और वेपर, या इसको मैथमेटिकल वे में अगर लिखना चाहें तो स्मॉल n इज इक्वल टू वी ml डिवाइडेड बाई 22,400 ml पर मोल। अब हम इसको लीटर में अगर दिखाना चाहें कि हम अगर इसको लीटर में दिखाना चाहें
तो यहां से भी ml हटेगा, यहां से भी ml हटेगा, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं स्मॉल n इक्वल v लीटर डिवाइडेड बाई, अब लीटर में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ ml में है, ml में 22,400 है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, जब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 224 लीटर पर मोल। ये मिल गया आपको लीटर का फॉर्मूला। इस पे भी स्टार लगा देता हूं, क्यों, क्योंकि यूज होने वाला मोस्टली जो फॉर्मूला है वो ये है, लीटर में ही क्वांटिटी, मिलीलीटर में बहुत कम ही मिलती है, फ्यू मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी आपको लीटर में मिलती है जो आपको कन्वर्ट करना रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वी लीटर डिवाइडेड बाई 224 लीटर पर मोल। अब